हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 17 डिस्कस करेंगे, जो आपके बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है नंदिता इन मुंबई। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई। कि नंदिता को अपनी मदर को विलेज से मुंबई क्यों लाना पड़ा। तो इसका आंसर है, नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट। कि नंदिता को अपनी मदर को ट्रीटमेंट के लिए विलेज से, गांव से मुंबई लाना पड़ा, ठीक है, ताकि वो उनका ट्रीटमेंट करवा ले एक अच्छे हॉस्पिटल में मुंबई के। सेकेंड क्वेश्चन है, नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज़ द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड बाय। कि इसमें पूछा है, नंदिता ने जब पहली बार मामा वाला टॉयलेट इस्तेमाल किया जो मामा या उसकी फैमिली यूज़ करती थी, तो क्या हुआ, उसको उल्टी जैसा मन हुआ, उसे वॉमिटिंग हुई। तो वो ऐसा क्यों हुआ। आंसर है इसका, एट फर्स्ट नंदिता वुड फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन शी हैड यूज द टॉयलेट वेयर मामा लिव बिकॉज द टॉयलेट वॉज वेरी डर्टी एंड स्मेल्ड वेरी बैड। कि नंदिता को ऐसा इसलिए फील हुआ, उल्टी जैसा मन, क्योंकि मामा का जो टॉयलेट था वो काफ़ी ज़्यादा गंदा था और उसमें स्मेल आ रही थी। क्वेश्चन थर्ड है, इन वट वेज डिड नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज। कि कैसे मामा का घर और नंदिता का घर अलग है। तो आंसर है इसका, Nandita's mama's house had only one room in which they would sit, sleep, cook, wash, eat, while Nandita's house in the village had separate places for cooking and bathing. There was also a courtyard outside her house. कि जो नंदिता के मामा का घर है वो एक ही रूम का घर है और उसमें एक ही रूम में सब बैठते भी हैं, सोते भी हैं, खाना भी बनाते हैं, ठीक है, वॉशिंग वगैरह भी करते हैं और खाना भी खाते हैं। और वहाँ पर अगर नंदिता की बात करें तो नंदिता का विलेज का घर है, वहाँ पर खाने के लिए अलग जगह है, बाथिंग के लिए अलग जगह है, और उसके विलेज वाले घर में बाहर एक कोर्टयार्ड, या जिसको हम चबूतरा या चौतरा कहते हैं, वो भी है। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है, what differences did Nandita find between getting water from the public tap एंड इन द विलेज। कि क्या क्या डिफरेंसेस थे जब नंदिता को पानी पब्लिक टैप से भरना पड़ा और जो वो पानी अपने विलेज में भरा करती थी। तो इसका आंसर है, फॉर गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप नंदिता हैड टू गेट अप एट 4 o'clock एंड स्टैंड इन द क्यू। There were many fights for water at the public tap. However, in the village, there were no fights for water due to the presence of river and ponds from where people could take plenty of water. कि नंदिता को पानी भरने के लिए पब्लिक टैप से कितने बजे उठना पड़ता था, 4 बजे, ठीक है। वहाँ पे उसे लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था और टैंक के वाटर टैंक था जहाँ पे वाटर का टैप था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झगड़े भी होते थे पानी को लेकर। लेकिन विलेज में ऐसा कुछ नहीं होता था। विलेज में रिवर थी, तालाब था, लोग वहाँ से पीसफुली पानी भरते थे जितना उनको चाहिए होता था। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिताज मामा लिव्ड। गैस कि क्या जहाँ पे नंदिता के मामा रहते थे वहाँ पे बिजली की सुविधा थी। तो आंसर है इसका, येस, देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिताज मामा लिव्ड बिकॉज ही लिव्ड इन मुंबई विच इज़ अ बिग सिटी। कि जहाँ पे नंदिता के मामा रहते थे वहाँ पर बिजली की सुविधा थी, क्योंकि नंदिता के मामा कहाँ रहते थे, मुंबई में, जो कि एक बिग सिटी है। उसके बाद क्वेश्चन सिक्स्थ है, ठीक है, ये एक सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे सैम्पल के तौर पे आंसर लिख दिए हैं। डू यू नो एनी वन हु वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। कि क्या आप किसी को जानते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो। इसके आंसर में आप लिख सकते हैं येस, आप जिसको भी जानते हैं आप उनका नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे माई ग्रैंड मदर लिखा है बिकॉज जो मेरी ग्रैंड मदर है वो रिसेंटली हॉस्पिटल में एडमिट होकर आई थी, तो मैंने उन्हीं का ही एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन में लिख सकते हैं, फॉर हाउ मैनी डेज वॉज ही और शी इन द हॉस्पिटल। कि कितने डेज़ तक वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैंने यहाँ पे 2 days लिखा है। डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल। कि क्या आपने विजिट की, उस पर्सन को देखने गए हॉस्पिटल में, तो मैंने येस लिखा है। एंड उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है, हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल। कि कौन था जो उनके साथ, पेशेंट के साथ रुका था हॉस्पिटल में, तो मैंने यहाँ पे लिखा है माई मदर एंड फादर। एंड उसके बाद है, हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग वेयर। कि क्या आपने कभी बहुत लंबी या टॉल बिल्डिंग देखी है तो कहाँ देखी है। इसका आंसर है येस, इन माई सिटी। कि हाँ, मैंने टॉल बिल्डिंग देखी है, कहाँ पर, अपनी सिटी में। क्वेश्चन सिक्स्थ है,
हाउ मैनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव, कि बिल्डिंग के कितने फ्लोर्स हैं, तो इसका आंसर है 12 फ्लोर्स। नेक्स्ट है फिर हाउ मैनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइंब, कितने फ्लोर्स आपने चढ़े हैं, तो आप लिख सकते हैं 4 फ्लोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन नंदिता फर्स्ट कम टू मुंबई वट वर द थिंग्स शी वॉज अफ्रेड टू डू, कि जब नंदिता फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी, पहली बार वो मुंबई आई थी, तो किन चीज़ों को करने से उसे डर लगता था। इसका आंसर है व्हेन नंदिता फर्स्ट कम टू मुंबई शी वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट एज इट वॉज वेरी क्राउडेड सिटी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग इन द क्राउडेड बस एंड ट्रैवलिंग इन द लिफ्ट, कि जब नंदिता फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी तो उसे किससे डर लगता था, भीड़ भाड़ वाली जगहों से डर लगता था उसे सिटी की, उसे बस में अकेले ट्रैवल करने से डर लगता था क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का होता था, उसे लिफ्ट में जाने से डर लगता था। तो इन सब चीज़ों से उसे डर लगा करता था जब वो फर्स्ट टाइम आई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें उसके लिए क्या थी, न्यू एक्सपीरियंस था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है वट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द houses where mama lived and the houses in the high rise building, कि आपको फ़र्क बताना है जिस घर में मामा रहते थे और जो घर नंदिता ने देखे थे बड़े बड़े मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में, बड़ी बड़ी हाई बिल्डिंग्स में, उनमें क्या फ़र्क था। तो सबसे पहले मामा के घर का वो देखते हैं कंडीशन। तो मामा जहाँ पर रहते थे ना, वहाँ पर ओनली 1 रूम था, ठीक है, एक ही कमरा था वहाँ पे। टॉयलेट्स वर आउटसाइड द हाउस, जो टॉयलेट थे वो घर के बाहर हुआ करते थे। पब्लिक वाटर टैप वॉज यूज्ड फॉर फिलिंग वाटर, और पब्लिक वाटर टैप का इस्तेमाल होता था किसके लिए, पानी भरने के लिए। लिफ्ट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, जो लिफ्ट थी वो नहीं हुआ करती थी उनके घर में क्योंकि वो एक ही रूम के घर में रहते थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट है हाउसेस इन हाई राइज बिल्डिंग। अब बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स नंदिता ने देखी थी स्टोरी में, टॉल बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स और अपार्टमेंट, वहाँ पे कैसे घर होते थे। तो जो वहाँ पे घर होते थे ना, पहला है वहाँ पे मैनी रूम्स, कि उन घरों में ना काफ़ी कमरे होते थे। टॉयलेट्स वर इनसाइड द हाउस इटसेल्फ, और जो टॉयलेट्स थे वो घर के अंदर ही हुआ करते थे। सेपरेट वाटर टैप्स वर प्रेजेंट इनसाइड द हाउस, और पानी के लिए अलग अलग वाटर टैप्स होते थे, ठीक है, घर के अंदर। उसके बाद लिफ्ट वॉज प्रेजेंट फॉर द मूवमेंट फ्रॉम 1 फ्लोर टू अनदर, तो लिफ्ट भी थी वहाँ पर, ठीक है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 9, डिस्कस वाई देयर वर डिफरेंसेस, कि ऐसे डिफरेंसेस क्यों थे, आपको डिस्कस करना है। इसका आंसर है द डिफरेंस इज़ परहैप्स बिकॉज द फाइनेंशियल कंडीशन। द हाउस इन हाई राइज बिल्डिंग आर एक्सपेंसिव। इट कैन बी सेड दैट द पीपल हु लिव in such expensive houses are very rich. On the other hand, houses in areas where Nandita's mama live are not expensive. It can be said that due to poor financial condition, mama could afford such type of house only. कि जो नंदिता ने देखा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जहाँ पे अच्छी खासी लिफ्ट्स वगैरह सारी सुविधाएं थी और मामा के घर की कंडीशन थी, तो वो अलग किस लिए थी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे लोग रहते थे जिनके बड़े बड़े घर थे, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ थी, वो बहुत रिच पीपल थे, इसलिए उन्होंने उस घर को अफोर्ड कर लिया और उस घर को ख़रीद लिया। बट जहाँ पर मामा रहते थे वो घर इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मामा की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, जो उनके पास पैसों की कमी थी, पोवर्टी थी, इसकी वजह से वो एक ऐसे घर में रहते थे जो 1 रूम का था और जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। तो डिफरेंसेस किस लिए था, पैसों की वजह से। रिच लोग थे तो उनके पास अच्छा घर था, एंड पुअर थे तो जो मामा थे, बिकॉज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पुअर थी, वो पुअर थे इसलिए वो एक 1 रूम के ही घर में रहा करते थे, ठीक है। हम भी अपने आसपास देखते हैं, किसी का बहुत बड़ा घर होता है, किसी का बहुत छोटा घर होता है, तो वो किस लिए होता है, वो एक्चुअली में इसलिए होता है क्योंकि हम देखते हैं कि जो रिच लोग हैं वो अफोर्ड कर लेते हैं बड़े घर को, बट पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। उसके बाद 10th क्वेश्चन है वाई डज़ मामा हैव टू चेंज हिज हाउस, कि मामा को अपना घर क्यों चेंज करना पड़ेगा। तो आंसर है इसका, मामा हैज़ टू चेंज हिज हाउस बिकॉज अ होटल इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड एट द प्लेस वेयर हिज हाउस इज़ करंटली लोकेटेड। तो स्टोरी में आपने ये पढ़ा था कि मामा परेशान थे, किस वजह से, कि उनका जो घर था वो जाने वाला है। तो उसका रीज़न क्या था, उनका जो घर उन्हें क्यों चेंज करना पड़ेगा, या उनका घर जो ये जिसमें वो रह रहे थे करंटली, वो
क्यों जाने वाला है, क्योंकि अब जहाँ पे मामा का घर है या और भी बस्ती के लोगों का घर है वहाँ पर अब एक होटल बनने वाला है बड़ा सा, इसलिए उन सभी बस्ती के लोगों को अब वहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, हैव यू एवर मूव फ्रॉम योर हाउस, इफ़ येस वाई डिड यू हैव टू मूव, कि क्या आप अपने घर से किसी दूसरी जगह पर रहने गए हैं, आपने कभी मूव किया है तो क्यों किया है। तो इसका आंसर है येस, आई मूव फ्रॉम माई हाउस बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ माई फादर टू अनदर प्लेस, कि हाँ मेरा भी क्या बोल सकते हैं मोमेंट हुआ है। किस लिए हुआ है कि मेरे फादर का ट्रांसफ़र एक जगह पर हुआ था, इसलिए मुझे भी मूव करना पड़ा था। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फार फॉर देयर वर्क, वेयर डिड दे गो, हाउ फार डू दे गो टू दे हैव टू गो, कि क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है या लोग या मेंबर ऐसे हैं जो काम के लिए बहुत दूर जाते हैं, एंड वो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं और कितना दूर जाते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, येस माई फादर गोज़ टू ऑफिस फॉर हिज वर्क, हिज ऑफिस इज़ अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम आवर हाउस, कि हाँ मेरे फादर जाते हैं ऑफिस अपने काम के लिए, एंड उनका ऑफिस कितना दूर है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हमारे घर से। उसके बाद क्वेश्चन 13 है, इज़ इट राइट दैट मामा एंड अदर्स हैव टू मूव बिकॉज अ होटल इज़ गोइंग टू बिल्ड देयर, कि क्या ये बात सही है कि मामा और जो भी बस्ती के लोग हैं उन सबको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे होटल बिल्ड हो रहा है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, इफ़ दे वर नॉट द ऑनर ऑफ द लैंड देन इट्स राइट बिकॉज द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो एंश्योर दैट द पुअर गेट अफोर्डेबल हाउसेस। सो अगर देखो वो ज़मीन उनकी नहीं है, वो उनके ऑनर नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो ज़मीन अगर नहीं ख़रीदी, वो सिर्फ वहाँ पर कब्ज़ा करके रह रहे हैं सब, तो उनका जाना ठीक है। लेकिन अगर वो ज़मीन उनकी खुद की है, उन्होंने खुद ख़रीदी है लीगली, तो फिर वो बिल्कुल गलत चीज़ है। और गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट उनसे वो लैंड ले रही है तो इसके बदले में वो उनको नई जगह पे लैंड देगी भी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, कि किसको इस चीज़ से बेनिफिट होगा जो भी ये होटल वगैरह का काम हो रहा है। तो आंसर है इसका, द ऑनर ऑफ द लैंड एंड द होटल विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, कि जो उस लैंड का ऑनर है जहाँ पे बस्ती के लोग रहते हैं और जहाँ जो होटल का ऑनर है उनको काफ़ी बेनिफिट होगा इस नए प्रोजेक्ट से। क्वेश्चन 15 है, हु विल फेस डिफ़िकल्टीज़, और किस किस को डिफ़िकल्टीज़ होगी माइग्रेशन से, बस्ती को जब बस्ती को खाली करवाया जाएगा तो किस किस को परेशानी उठानी पड़ेगी। तो साफ सीधी सी बात है, किनको उठानी पड़ेगी परेशानी, जो उस बस्ती में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, जैसे कि पीपल लाइक नंदिताज मामा विल फेस डिफ़िकल्टी, जैसे कि नंदिता के मामा और उनके जैसे लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट की वजह से। मतलब जो होटल बन रहा है उस होटल के प्रोजेक्ट की वजह से नंदिता के मामा को काफ़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी और बस्ती वालों को भी। आंसर क्वेश्चन 16 है, डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस्ड प्रॉब्लम सिमिलर टू नंदिताज मामा, टॉक अबाउट इट इन क्लास, कि क्या आप किसी ऐसे इंसान से मिले हो या जानते हो जिन्होंने नंदिता के मामा की तरह माइग्रेशन की प्रॉब्लम को फेस किया हो। माइग्रेशन मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर मजबूरी में जाना, मतलब अपनी लैंड को मजबूरी में छोड़ना। तो आपको बताना है वो, तो आप लिख सकते हैं ये आंसर जो मैंने लिखा है, येस आई नो सेवरल पीपल हु हैड टू फेस सिमिलर प्रॉब्लम लाइक नंदिताज मामा, दे हैव टू मूव टू न्यू प्लेसेस बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड, कि हाँ मैं जानता हूँ या जानती हूँ नंदिता के मामा जैसे लोगों को जिनको अपना लैंड छोड़ना पड़ जाता है नए प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।